कभी अपने जीवन में अपने मुंह से ये मत बोल देना कि मैंने उसको ये बना दिया। एक पिता थे, उसके 4 बेटे थे। तो एक दिन एक आदमी गया उससे मिलने, रिश्तेदार था कि साहब बेटे क्या करते हैं। तो बड़े वाले को तो डॉक्टर बना दिया, बीच वाले को इंजीनियर बना दिया, उससे छोटे वाले को पुलिस में भर्ती करा दिया। अब चुप हो गया। तो उसने पूछा कि फिर चौथे वाले को, गंवारा है, आवारा है। तो उसने कहा देखो, अगर आप ही बनाते तो चौथे को भी बना लेते, अगर आप ही बनाते तो चौथे को भी बना लेते। अरे आप ही बनाते ना। और अगर आप चौथे वाले को नहीं बना पाए तो ओए सुनो, उन तीनों को भी आपने नहीं बनाया, उन तीनों को भी आपने नहीं बनाया। अपने अपने योग्यता से बने हैं। आप लीडर हो भाई। जहाँ ऊपर कोई नीचे कोई, माँ कसम वहाँ बड़े सावधानी से बोलो। आपका बोला हुआ हर एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है प्रकृति में। चाहे आप कैमरे में रिकॉर्ड ना हो रहे हों, लेकिन आपके लोग सुनते हैं, आपके सीनियर सुनते हैं, आपके एसोसिएट सुनते हैं, आपकी कंपनी सुनती है, आपके क्रॉस लाइन सुनते हैं। आपके बोले हुए शब्दों से एक फिलॉसफी झलकती है। इसको ध्यान में रखना, कभी ये मत बोल देना। आगे बढ़ने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सीखना जरूरी है। मैं कहता हूँ आगे बढ़ने के लिए छोड़ना जरूरी है। और अंग्रेजी की एक लाइन है जो नीचे लिखी गई है, ड्रॉप द बैगेज। आपने बस में ट्रेवल किया है गाइज। जब आप बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, आपके हाथ में एक सूटकेस है, तो क्या बस वाला, बस का ड्राइवर या बस का कंडक्टर उस सूटकेस का वजन चेक करता है? नहीं करता। आपने ट्रेन में भी सफ़र किया होगा, तो क्या ट्रेन वाला या टीटी साहब या ट्रेन की एंट्री पर आपके सूटकेस का वजन चेक होता है? नहीं होता है। आपने ऑटो की भी सवारी की होगी, तो क्या ऑटो वाला आपके सूटकेस का वजन चेक करता है कि आप 10 किलो सामान ले जा रहे हैं कि 20 किलो कि 25 किलो? नहीं करता। लेकिन जब आप जहाज़ में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो क्या एयरपोर्ट वाले आपका वजन चेक करते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि चलने के लिए वजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है, उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक स्टडी हुई है, जिसके बारे में चाहे तो आप ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं। मैं खुद ही पढ़ रहा था। वो यूके में हुआ या यूएस में, मुझे उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन इंटरेस्टली उसमें से कुछ पॉइंट निकल के आई हैं। उसमें क्या था कि अगर हम याद करते हैं अपने पास्ट को अगर हम याद करते हैं तो हमें हमारा पास्ट याद आता है, ऐसा हमें लगता है, जबकि ये सच नहीं है। वो स्टडी क्या कह रही है, जो रिसर्च हुआ है वो क्या कह रही है, आपको वो याद नहीं आता जो आपके साथ हुआ है, आपको वो याद आता है जो आपने पिछली बार याद किया है। दोनों में फ़र्क है ना। कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप बचपन की वो चीज़ें याद करो जो आपके साथ हुआ है, तो आपको वो याद नहीं आएगा जो आपके साथ हुआ है, आपको वो याद आएगा जो भी अच्छी मेमोरीज़ हैं, जो भी बुरी, जिसको आप याद करते आए हो। एक साइकिल बन जाता है, जो आपको याद आता है वही आपको बार बार याद आता है। जितना वो याद आता है वो उतना पक्का हो जाता है, अगली बार उसको याद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अमिताभ बच्चन जो खुद बड़ी बड़ी कार्स में घूमते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारे लिए स्कूटर कौन सा अच्छा है। विराट कोहली जो इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिन्होंने कभी चिप्स ही नहीं खाए, वो हमें बता रहे हैं कि हमें कौन सा चिप्स खाना चाहिए। अक्षय कुमार, शाहरुख खान जो कभी गुटखा खाते ही नहीं, वो हमें बताते हैं कि गुटखा खाना चाहिए। कथा कहानी सुनाने वाले बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि मोह माया से दूर रहो, लेकिन खुद लग्जरी लाइफ के मज़े उड़ा रहे हैं। और तुम्हारे फेवरेट क्रिकेटर जिन्होंने कभी जुआ नहीं खेला, जिन्होंने कभी गैमलिंग नहीं की, वो खुद तुम्हें बताते हैं कि तुम कैसे गेमलिंग और बैटिंग में पैसा फूंक के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर सकते हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि गंजे को एक कंघी भी बेच सकते हैं। ट्रस्ट कर लेते हैं, लोगों की बातों में आकर अपना लाइफ ख़राब कर लेते हैं। प्लीज़ बी अवेयर।
इधर उधर की फालतू की चीज़ों में ध्यान देना बंद करो और अपने करियर पे फोकस करो, गोल पे फोकस करो और खूब पैसा कमाओ और नाम बनाओ। क्योंकि आज के टाइम पे जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत होती है। जो अमीर है उसकी बकवास भी लोगों को मोटिवेशन लगता है। तो टैग करो अपने उन दोस्तों को जो तुम्हें आलतू फालतू की बातें सुना के तुम्हारा टाइम ख़राब करते हैं। तो टैग करो उस दोस्त को जिसे इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो लाइक करो, शेयर करो और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना।